हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कंप्यूटर साइंस एग्जाम करेक्ट चैनल। कैसे चल रही है आप लोगों की तैयारी? उम्मीद करती हूँ कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही होंगी। आप मेरे वीडियोस को रेगुलर बेसिस पर देखते रहिएगा, बार बार उनको रिवाइज करते रहना। उन क्वेश्चंस के बाहर कुछ नहीं आएगा। और सबसे बड़ी बात जो आज ही मैं वीडियो बना रही हूँ आप लोगों के लिए, ऑपरेटिंग सिस्टम का थ्योरेटिकल वीडियो बना रही हूँ, जहाँ से आपको बेसिक कॉन्सेप्ट एक बार मैं जल्दी से रिवाइज करा दूंगी। फिर अगर टाइम रहा तो हम इसके एमसीक्यूज भी करेंगे बाकी सब्जेक्ट्स की तरह ही। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के। व्हाट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम एंड व्हाट आर द सिस्टम कॉल्स। देखिए, जहाँ ये टॉपिक जो मैं यहाँ पर कराऊंगी आपको, मैं यहाँ पर थ्योरेटिकल सब्जेक्ट कॉन्सेप्ट क्लियर कराने के बाद उसके बाद मैं यहाँ पर उस टाइप से टॉपिक्स को उठाऊंगी जैसे हम हमारे एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। हाँ तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम, आई होप कि सबको पता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। इट इज एन इंटरफेस, इट इज एन इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड कंप्यूटर हार्डवेयर। ठीक है, कंप्यूटर हार्डवेयर और यूजर के बीच में जो इंटरफेस प्रोवाइड कराता है दैट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए इस डायग्राम को, यहाँ पर यूजर की एप्लीकेशंस हैं, डिफरेंट एप्लीकेशंस रन होंगी। यहाँ पर हमारा कंप्यूटर हार्डवेयर है और बीच में हमारा क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। सो ऑपरेटिंग सिस्टम लाइज बिटवीन द यूजर और कंप्यूटर हार्डवेयर। कई बार एक बेसिक डेफिनेशन पूछ ली जाती है ऑपरेटिंग सिस्टम की। ठीक है, तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम की बेसिक डेफिनेशन होगी। यहाँ पर यूजर है आपका, यहाँ पर हार्डवेयर और बीच में आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, अब ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस क्या होते हैं? व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम? ऑपरेटिंग सिस्टम क्या क्या करता है? सबसे फर्स्ट, प्रोसेस मैनेजमेंट का काम आपका ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। ठीक है, फाइल मैनेजमेंट का काम, ठीक है, डिवाइस मैनेजमेंट और मेमोरी मैनेजमेंट। ये जो 4 मेन टास्क होती हैं ये ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म करता है। ठीक है, तो कई बार क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जाता है कि आपको डिफरेंट फंक्शंस दे दिए जाएंगे, उसमें से एक इनकरेक्ट होगा, आपको वो बताना। ठीक है, तो मेन फंक्शंस तो ये आपके 4 परफॉर्म किए जाते हैं, प्रोसेस मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट और मेमोरी मैनेजमेंट, जिसके ऊपर हमारा पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम बेस होता है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन एक बार बार आता है कि सिस्टम कॉल क्या होती है। ठीक है, तो सिस्टम कॉल बच्चों क्या होता है? इट इज अ रिक्वेस्ट मेड बाय द यूजर प्रोग्राम इन ऑर्डर टू गेट एनी काइंड ऑफ सर्विस फ्रॉम द ऑपरेटिंग सिस्टम। कि ऑपरेटिंग सिस्टम किसी टाइप की सर्विस को लेने के लिए यूजर यहाँ पर रिक्वेस्ट करता है, यूजर का प्रोग्राम यहाँ पे रिक्वेस्ट करता है, यानी कि क्या है, ये यूजर प्रोग्राम है। ठीक है, तो कई बार कंफ्यूजन क्या होता है कि यहाँ पे पूछ लिया जाता है कि सिस्टम कॉल और कमांड में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो सिस्टम कॉल क्या होती है, ये एक रिक्वेस्ट होती है, और कमांड क्या होता है, एक ऑर्डर होता है। ठीक है, इसका और फर्दर क्या क्या डिफरेंस हो सकता है कि सिस्टम कॉल को आपका जरूरी नहीं कि आपका सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम जो उसी टाइम पर हैंडल करे। ठीक है, कुछ डिले के बाद भी हैंडल कर सकता है और इसको बिल्कुल इग्नोर भी कर सकता है। बट अगर आप कोई कमांड देते हो ऑपरेटिंग सिस्टम को, कमांड कभी भी इग्नोर नहीं की जाती। सबसे मोस्ट प्रायोरिटी पे जो हम कमांड देते हैं, पहले हमारा सिस्टम उस कमांड को एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और आता है कि सिस्टम कॉल आर जनरली जनरेटेड बाय इंटरनल प्रोग्राम और एक्सटर्नल प्रोग्राम। देखिए, क्योंकि मैंने आपको बताया कि यूजर प्रोग्राम के थ्रू ये जनरेट की जाती है, यानी कि ये एक्सटर्नल प्रोग्राम है जिसको यूजर पास करता है। ठीक है, तो आप इसमें भी कंफ्यूज मत होना कि ये एक्सटर्नल प्रोग्राम है जिसको एज अ रिक्वेस्ट सेंड करता है ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद। ठीक है, अब देखते हैं हम इस डायग्राम को। इस डायग्राम में क्या है कि हमारे पास सिस्टम कॉल्स हैं, यूजर प्रोसेस है, गेट सिस्टम कॉल, रिटर्न फ्रॉम सिस्टम कॉल और एग्जीक्यूट सिस्टम कॉल। यहाँ पर हमारा पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम 2 पार्ट में डिवाइड है, एक यूजर मोड होता है और एक कर्नल मोड होता है। ठीक है,
तो सबसे पहले यूजर का जो प्रोसेस होता है, यूजर का प्रोग्राम, उसके अंदर ही उसको मान लीजिए किसी कॉल की जरूरत पड़ती है। देखो सिस्टम कॉल क्या होती है, एग्जांपल के लिए क्रिएट, ठीक है, फोक, ये सब क्या होती है, सिस्टम कॉल्स होती है। तो जैसे ही हम प्रोग्राम के अंदर कोई कॉल यूज करते हैं तो सबसे पहले वो कॉल गेट सिस्टम कॉल, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम ने सिस्टम कॉल को एग्जीक्यूट किया और उसको कर्नल मोड में जाकर एग्जीक्यूट किया है, ठीक है। उसके बाद जो रिस्पॉन्स आता है वो कहाँ पर आता है, रिटर्न फ्रॉम सिस्टम कॉल। रिस्पॉन्स कहाँ आएगा, यूजर मोड में ही आएगा। यूजर मोड में ही ये जनरेट हुई है और यूजर मोड में इसका रिस्पॉन्स आया और एग्जीक्यूट कहाँ हुई है, कर्नल मोड में हुई है, ठीक है। तो कई बार ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सिस्टम कॉल कहाँ पर जनरेट की जाती है, यूजर मोड में और कर्नल मोड में। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, यहाँ पर यूजर मोड आपका आंसर होना चाहिए, ठीक है। अब सिस्टम कॉल्स जो होती हैं वो डिफरेंट टाइप्स की होती है, डिफरेंट सर्विसेज के लिए डिफरेंट टाइप्स की सिस्टम कॉल्स जनरेट होती हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर है प्रोसेस मैनेजमेंट। प्रोसेस मैनेजमेंट से रिलेटेड आपकी डिफरेंट कॉल्स होते हैं, जैसे आपको क्रिएट करना है कोई प्रोसेस, किल करना है कोई प्रोसेस, डिलीट करना है कोई प्रोसेस, तो उसके लिए अलग अलग सिस्टम कॉल्स जनरेट होती हैं। ऐसे ही फाइल मैनेजमेंट में, फाइल मैनेज करने के लिए, ओपन करना है आपको, क्लोज करना है, अपडेट करना है, उनके लिए डिफरेंट आपके पास सिस्टम कॉल होती है। सेम डिवाइस मैनेजमेंट में डिवाइसेस को मैनेज करने के लिए आपकी सिस्टम कॉल्स होती है। कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन के लिए जब आपको एक मॉड्यूल से दूसरे मॉड्यूल में कम्युनिकेट करना होता है, वहां पर आपकी कम्युनिकेशन सिस्टम कॉल्स काम करती है। और इंफॉर्मेशन मेंटेनेंस, कि किस तरीके से आपको इंफॉर्मेशन को मेंटेन करना है, उसके लिए भी हमारे पास क्या होती है, डिफरेंट सिस्टम कॉल्स होती है। तो इस तरीके से हमारे पास जो होती है टोटल 5 सिस्टम कॉल्स होती है। तो बच्चों यहाँ से जो क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग, एक तो आपको ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन आनी चाहिए, ठीक है। बहुत बेसिक क्वेश्चन है लेकिन कई बार पूछ लिया जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन मैंने बताया कि इट इज एन इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड द प्रोग्राम, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस पता होने चाहिए, ऑपरेटिंग सिस्टम के क्या क्या फंक्शंस हैं वो आपको पता होने चाहिए, जिसमें मैंने बताया कि आपको प्रोसेस मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, ठीक है, और फाइल मैनेजमेंट, ये ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस होते हैं। उसके बाद क्वेश्चन आता है कि सिस्टम कॉल क्या होती है। सिस्टम कॉल क्या होती है, एक रिक्वेस्ट होती है जो यूजर के थ्रू ऑपरेटिंग सिस्टम को दी जाती है, ठीक है। और सिस्टम कॉल कहाँ पर जनरेट होती है, यूजर मोड में ही जनरेट होती है और यूजर मोड में ही वो रिजल्ट देती है। और एग्जीक्यूट कहाँ पर होती है, एग्जीक्यूट होती है कर्नल मोड में। दूसरा क्वेश्चन आता है कि सिस्टम कॉल क्या नेसेसरी होती है ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए एग्जीक्यूट करना, बिल्कुल नहीं होता। क्यों, क्योंकि सिस्टम कॉल एक रिक्वेस्ट होती है। अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम उस टाइम पर बिजी है तो वो उस सिस्टम कॉल को इग्नोर भी कर सकता है, कुछ टाइम के बाद भी उसको एग्जीक्यूट कर सकता है, ठीक है। और एक क्वेश्चन आता है आपका सिस्टम कॉल का कि सिस्टम कॉल कौन जनरेट करता है, यूजर मोड में जनरेट होंगी, यूजर प्रोग्राम जनरेट करेगा तो ये एक्सटर्नली जनरेट होंगे, ठीक है। तो ये 5 to 6 क्वेश्चंस हैं जो आपके इस बेसिक से टॉपिक से बनते हैं। आप इन क्वेश्चंस को ध्यान से कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जल्दी ही मैं दूसरा वीडियो भी अपलोड कर दूंगी। अभी मिलते हैं थोड़ी देर में ही नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप इनका रिवीजन